एग्जाम में हमेशा आता है, आपको दिखाई पड़ता होगा। ये क्वेश्चन पूछने के दो तरीके हैं, ई वी और एफ, वर्टेक्स पे, फेस पे और एज पे। क्वेश्चन दो पैटर्न में आता है, एक तो आता है डायग्राम पे, ठीक है, डायग्राम पे, और दूसरा है फॉर्मूले पे। ठीक है, ये दो पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और अगर बात करें तो डायग्राम में क्या होता है, आपको डायग्राम में देख के आपको ई वी और एफ फाइंड आउट करना होता है, एज, वर्टेक्स और फेज। आपको डायग्राम बना के एक डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिससे आप ई वी एफ, एज, वर्टेक्स और फेज फाइंड आउट कर सकें। इस तरीके से होते हैं। और उसमें ये वाले क्वेश्चन क्या है कि जैसे एक आपको एक्सप्रेशन दिया गया है, ईवीएफ को फाइंड आउट करके वैल्यू से फीडिंग करना होगा आपको। और दूसरा होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जो मैं लिख रहा हूँ इसको आप नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इस पर कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलता है। इन दोनों पैटर्न में से एक पैटर्न में क्वेश्चन एग्जाम में आपके 200% पक्के हैं कि आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ये दूसरा फॉर्मूला नोट कर लीजिए, अगर इस पर नहीं आएगा तो इस वाले पे आएगा, अगर इस वाले पे नहीं आएगा तो इस वाले पे आएगा। तो ये क्वेश्चन है डायग्राम बेस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। पहले है ईवीएफ क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ तक देख लिया आप लोगों ने, पढ़ लिया आपने। लेकिन क्वेश्चन स्टार्टिंग होता है यहाँ से, पिरामिड है और उसके बाद स्क्वायर बेस है। तो पिरामिड में हमें तो ये पता है कि कोई भी शेप दिया रहे जिसका बेस पता हो, अगर इस वाले फिगर को अगर ड्रॉ करें हम, तो कुछ इस तरीके से बनेगा ये। इसमें क्या है, बेस क्या है, ये स्क्वायर है जो कि इसमें दे रखा है, बेस स्क्वायर है। पिरामिड कब बनेगा, जब इसके चारों कॉर्नर को, जो आपको कॉर्नर दिख रहा है, इस कॉर्नर को अगर एक पॉइंट पे कहीं मैच करा दे तो पिरामिड बन जाएगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में जो ये आपको एक्सप्रेशन देके रखा है ई वी और एफ के रूप में, इसमें हमें ई वी और एफ अलग अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा इस वाले इमेज को देख के। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अगर वर्टेक्स की बात करें, वी की बात करें, तो वर्टेक्स का मतलब होता है जहाँ पे एजेस, कई एजेस एक साथ मिलते हुए नजर आते हैं, उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो एक वर्टेक्स आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक, दूसरा आपको वर्टेक्स यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, तीसरा वर्टेक्स आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे मिला के कुल देखो आप 4 वर्टेक्स दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, 4 वर्टेक्स, तो मतलब 4 और एक ऊपर एक मिला के 5, तो ये वर्टेक्स कितने होंगे, 5। अब आते हैं फेस पे। ठीक, वर्टेक्स के बाद फेस की बात करें, फेस का मतलब होता है फलक। देखो एक फलक यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है पूरा, बड़े में मैं छोटा बना रहा हूँ, एक इसके बैकग्राउंड में आपको ऐसा नजर आ रहा है पूरा का पूरा, एक आपको इस साइड से नजर आ रहा है और एक सामने से नजर आ रहा है। ये आपको 4 फलक यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं और एक बॉटम में फलक इस तरीके से आपको दिखाई पड़ रहा है ना। तो ये चारों फलक को मिलाने के बाद ये पूरा शेप बनता हुआ नजर आ रहा है। कितने फलक हैं, ऊपर के 4 और नीचे एक, 4 है कितना हो गया, 5, तो फलक कितने बन गए, 5। अब आते हैं किनारे पे। किनारे का मतलब हो गया जितने भी आपको, मैं अगर इसके फलक के डिजाइन हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ थोड़ा सा, जो कि ईजी हो जाएगा थोड़ा करना। अगर आप यहाँ पे एज काउंट करोगे तो एज का मतलब हो गया, ये जो आपको लाइन दिखाई पड़ रही है ये एज है। तो एज कितने हैं, 1 2 3 4, नीचे भी देखो 5 6 7 8। तो 8 आपको लाइंस दिखाई पड़ रही हैं जो कि किनारे हम इसको बोलते हैं। तो कितने, एज का मतलब हो गया किनारा, किनारे कितने हो गए, 8। तो हमें एफ, वी और ई, वर्टेक्स, फेस और एज की वैल्यू पता लगी अलग अलग। अब जो क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन देके रखा है उस पर आते हैं। एक्सप्रेशन देके रखा है 3v प्लस 2f माइनस ई। इनकी वैल्यू को फीडिंग करा जाए, अगर इनकी वैल्यू को मैं फीड कर दूँ, वी की वैल्यू कितनी है, वी की वैल्यू है 5 तो 5 रख दिया, प्लस 2f की वैल्यू 2 इंटू क्या है 5 है तो 5 रख दिया, ई की वैल्यू 8 है तो 8 रख दिया। 3 5 जा 15 होता है और 2 5 जा 10 होता है। 15 और 10 करोगे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 माइनस 8 करोगे क्या आ जाएगा, वैल्यू 17 आ जाएगा। तो 17 इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी दिखाई पड़ रहा है। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आप मान के चलो कि 100% आता ही आता है क्वेश्चन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब।